बच्चों, आज हम पुनः हिंदी साहित्य की पुस्तक कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना शीर्षक काव्य पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। इस काव्य पाठ का पद संख्या जो तीसरा है, इसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि क्या कह रहा है, इन पदों के माध्यम से आइए जानते हैं। कवि ने लिखा हुआ है कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्णन, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। कवि क्या कह रहा है, इन पदों के माध्यम से आइए हम जानते हैं व्याख्या के माध्यम से। कवि कहता है कि मनुष्य में अदम्य शक्ति है, मतलब कितना शक्ति है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इतनी मनुष्य के जीवन में शक्ति भरी पड़ी है। कवि कहता है कि हे मनुष्यों, तुम जो है अपने जीवन में है ना दुविधा के कारण साहसहीन हो जाते हो। क्या करें क्या ना करें, ऐसी दुविधा में पड़ जाते हो जिसके कारण तुम साहस को खो देते हो और जिसके कारण तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से हिमपात होने पर यह नहीं है कि रास्ता बंद है, आगे का सामने रास्ता जरूर है, लेकिन दूरदृष्टि देखने वाला मनुष्य क्या करता है कि उन राहों पर विचलित हो जाता है कि आगे रास्ता ही दिखता नहीं, हम कैसे जाएं। ठीक उसी प्रकार से जब हम दुविधा में होते हैं, जबकि हम हिमपात से लड़ करके अगर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो रास्ता भी नज़र आता है, मंजिल भी मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हमें दुविधा से लड़ करके अपने अंदर साहस को जागृत करना चाहिए। ठीक है, दुविधा में पड़ करके साहस को हमें नहीं खोना चाहिए और हमें जो राह नहीं दिखता है वहाँ राह बनाने का प्रयास करना चाहिए। कवि कहता है देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है कि देह यानी शरीर की सुख प्राप्ति के लिए अनेक साधन बना दिए गए हैं और हैं, परंतु जो मन के अंदर दुख समाया हुआ है उसको अंत करने के लिए मनुष्य को जागरूकता, सहनशीलता, साहस का प्रयोग करना चाहिए। और जो मनुष्य इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है वह शरीर के सुख को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन मन के सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी कहता है दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर। कुछ लोग कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, कृषि सूख जाती है और तब वर्षा होता है, तो उस वर्षे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी यहाँ कहता है कि नहीं, उस बारिश का भी मतलब है। ठीक है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात जब कृषि सूख गई तो वर्षा होने का कोई मतलब नहीं है। उसी पंक्ति को कवि ने कुछ अलग भाव में लिखा है कि दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर। कवि कहता है कि मुझे इस बात का दुख है, हे मन तू क्यों दुखी हो रहा है कि शरद रात आ गई है, अर्थात सर्दी की रात आ गई है। कोहरा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण रात की जो चंद्रमा है वह तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा नहीं खिलेगा, समय का इंतज़ार करो, चंद्रमा भी खिलेगा और जो है पूर्णिमा की रात भी आएगी, अर्थात चमकती हुई चांदनी से भरी हुई तुम्हें रात्रि की शोभा भी नज़र आएगी। बस थोड़ा वक्त का इंतज़ार करो। कभी यहाँ कह रहा है कि दुख है न चाँद खिला, मतलब चाँद नहीं खिला है, इस बात का हमें दुख है। और क्यों नहीं खिला है, तो शरद ऋतु आ गई है जिसके कारण चंद्रमा नहीं खिला हुआ है। अर्थात कवि कहता है कि हमारे जीवन में कभी कभी दुख आ जाने से हम सुख का अनुभव नहीं करते हैं, तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के छटते ही हमें पुनः सुख का अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा। अतः इसमें हमें उदास होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। कभी कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर वसंत ऋतु चला जाए और फूल खिले तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, कभी का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वसंत के चले जाने पर अगर कोई फूल खिलता है तो उस फूल का कोई मतलब नहीं है, बल्कि उस पुष्प का भी मतलब होता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है
कि हमें जिस चीज़ की सख्त आवश्यकता होती है उस समय वह वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, परंतु समय बीत जाने पर भी वह वस्तु प्राप्त होती है। तो क्या उस वस्तु की अनुपयोगिता घोषित कर दिया जाए? नहीं। अब हमें उस वस्तु की उपयोगिता के बारे में पुनः एक बार विचार करना चाहिए और उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। कवि यह हमें प्रेरणा दे रहा है और इसी के साथ अपने मन को भी प्रेरित कर रहा है। आगे की पंक्ति में कवि कहता है कि जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कह रहा है कि हे मनुष्य, हे मेरे मन, जो नहीं मिला उसे भूल जाओ। भूली ताहि विसार दे आगे की सुध लेहु। अर्थात जो हमें नहीं मिला अथवा जो हमें मिल करके छूट गया उसे हम भूल जाएं और आगे का भविष्य हम कैसे बनाएंगे, कैसा बनेगा, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। उसी को कवि ने लिखा हुआ है कि जो न मिला भूल उसे, जो नहीं मिला उसे भूल जाओ, कर तू भविष्य वरण। अर्थात भविष्य का अब तुम चुनाव करो कि भविष्य को हम कैसे बनाएंगे, कैसे सुसज्जित करेंगे। वर्तमान तो अगर हमारा बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं है, हम इस वर्तमान से ही भविष्य को कहा जाता है कि भविष्य हमारा जो है वर्तमान पर टिका हुआ है। जो कुछ हम कर्म करते हैं वर्तमान में, इसका जो है परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। इसलिए कभी कहता है कि जो कुछ तुम्हें वर्तमान में नहीं मिला है इसकी सोच त्याग दे। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कैसे मिला, क्या नहीं मिला, इस चीज़ को छोड़ करके तुम भविष्य में कैसा होना चाहता है इसके बारे में सोच, उसके बारे में तू अपना काम कर। कभी कहता है छाया मत छूना हे मनुष्यों, तुम छाया मत छूनो। कभी कहता है कि छाया मत छूना मन, हे प्यारे मन, तो बीते हुए सुख की स्मृतियों को याद मत कर, होगा दुख दूना। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो वर्तमान का जो दुख है वह दूना हो जाएगा और तुम उसमें घिर जाओगे, दब जाओगे, आगे की सोच पैदा नहीं कर पाओगे। यह संदेश कवि हम सभी को दे रहा है कि हे मनुष्यों, अगर तुम दुख में घिरे हो तो अब ये ना सोचो कि हमें दुख क्यों मिला है, बल्कि यह सोचो कि यह दुख दूर कैसे होगा। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए ना कि यह सोचकर कि अब हम बीमार पड़ गए हैं, हम ठीक नहीं हो पाएंगे, ये वो फलान ठिकान, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक है, इसका हमें उपाय करना चाहिए, अर्थात समस्या का समाधान क्या है इस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।